अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आईटी वर्ल्ड की जानिब से एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज की वीडियो हमारी होगी जो हम रोज़ाना की डेली रिपोर्ट बनाते हैं, टेली शीट लिखते हैं, 2A या 2B फिल करते हैं, तो उसमें हमसे कौन सी गलतियाँ होती हैं जो उस वक्त तो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन जब कंपाइलेशंस होती हैं तो उसमें वो डेटा एरर्स आती हैं। तो कई दिनों से सोच रहा था कि ये वीडियो बनाऊं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मसरूफियात आपको पता है कि कैंपेन के स्टार्ट में बहुत होती हैं, तो उस वजह से मसरूफ था। लेकिन आज टाइम मिला तो मैंने कहा आज ये वीडियो लाजमी बना दूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह कि एक ही रिक्वेस्ट कि काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और इससे फ़ायदा उठा सकें। और दूसरा, आपको अगर कोई भी कमी बेशी मेरी वीडियो में लगे या आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लाजमी दे दिया करें, अच्छा लगता है मुझे जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो एक 5-6 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने चुने हैं जिसमें मैं आज बात करूंगा। इससे हट के भी हो सकते हैं। किसी को भी मसला हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि मुझे इसमें इशू है, मैं वीडियो बना दूंगा। पहला है जी, माइक्रो प्लान चिल्ड्रन एंड हाउसेस। यहाँ जी ये सोचने की बात है कि इसमें हमारे पास क्या मसला आ सकता है। मैं आपको लेके जाता हूँ 2A पे। ये हमारे पास ये एरिया होता है। इसमें लिखा होता है टारगेट माइक्रो प्लान। ठीक है, कितने घर माइक्रो प्लान में आज के दिन इस टीम का टारगेट है, तो हम ये टारगेट उठाते हैं माइक्रो प्लान से। और साथ ये जो है ये तो विजिटेड, ये तो टेली शीट्स उस दिन की उठाते हैं। दूसरा माइक्रो प्लान के चिल्ड्रन, यहाँ हम लिखते होते हैं कि माइक्रो प्लान के दिन में आज के दिन छोटे चिल्ड्रन कितने हैं और 1 से 5 साल तक बड़े चिल्ड्रन कितने हैं। तो ये हम डेटा उठाते हैं माइक्रो प्लान से। आपको बताता चलूँ माइक्रो प्लान में कहाँ से उठाते हैं। माइक्रो प्लान में अगर मैं आ जाऊँ तो आपको मैं दिखा दूँ। ये देखें जी, यहाँ पे ये देखें, ये लिखा है कि घर आपके आज टारगेट ये है। ये हम हाउसेज में लिख देते हैं। और ये छोटे बच्चे 1 साल से कम, हम 1 साल से कम माइक्रो प्लान वाले में लिख देते हैं। और 1 से 5 साल तक हम बड़े का जो बच्चे होते हैं उसको 1 साल से 5 वाले कॉलम में लिख देते हैं। वापस हम जाते हैं 2A पे। तो हम यहाँ तो लिख देते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि फिगर में अप डाउन आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूँ कि जब लास्ट डे हो कैंपेन का तो अपने सारे दिनों के, मतलब एक्टिव दिन है थर्ड, तो सारे दिनों के आपने माइक्रो प्लान चिल्ड्रन जमा करने हैं और टारगेट माइक्रो प्लान हाउसेज भी चेक करने हैं, सबको जमा करना है। और फिर माइक्रो प्लान में देखना है कि ये सेम आ रहे हैं तो आपने रिपोर्ट ठीक बनाई थी। अगर सेम लास्ट डे पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आप इसमें कवर कर सकते हैं। जब डेटा कंपाइल होगा तो आपकी सारी गलतियां इसमें कवर हो जाएंगी। पहला इशू तो ये था। दूसरा इशू हमारे पास आ रहा था वैक्सीन इशू एंड यूज्ड। वैक्सीन इशू एंड यूज में क्या मसला आता है जी। एक तो ज्यादातर हमारे एरिया इंचार्ज, अगर उनकी हम टेली शीट देखें तो टेली शीट बैक साइड तो फिल ही नहीं होती, जल्दी में छोड़ देते हैं, बस 2A लिख देते हैं। ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। लेकिन कुछ दोस्त लिखते हैं, लेकिन मसला क्या होता है कि उधर एक लिखी होती है, एक यूज लिखा हुआ होता है कि इतनी दी थी इतनी यूज हो गई। टेली शीट पे एक फिगर होता है और जो हमारा 2A हो 2B होता है उसमें डिफरेंस फिगर आता है। तो क्या होता है, जब कोई भी मॉनिटर चेक करता है तो आपका डिफरेंस आता है, तो उसमें बड़ा मसला आता है। तो वो आपको कहते हैं कि आपने गलत शीट फिल की है। तो ये भी एक कॉमन सी गलती है। लेकिन एक गलती दूसरी भी आती है। वो गलती क्या आती है, वो इस तरह आती है कि ये देखें, तो वो गलती कुछ इस तरह होती है कि जब हम 2A में आते हैं तो एक दिन में मैं अगर अपनी एक टीम को 20 डोजेस देता हूँ, वो 12 डोजेस मिसाल के तौर पे लगाती है, 8 बजती हैं, ठीक है जी। तो ये 8 दूसरे दिन में अपनी टेलीशीट में नहीं लाता या फिगर ज्यादा करके लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल दूसरे दिन मुझे इसको 20 देनी है, ठीक है जी। तो मैं ये 8 उसके साथ ऐड कर दूंगा, उसको मैं कितनी दे दूंगा, 28। लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं इसको नोटिस बिल्कुल नहीं करते। वो खुद से लिख देते हैं कि मैंने आज के दिन इसको 30 डोजेज दी, 45 डोजेज दी। तो कहने का मतलब है जो पार्शियल डोजेज जितनी आपके पास बचती हैं डे 2 पे, वही सेम फिगर आप बाकी वैक्सीन के साथ ऐड किया करें ताकि आपकी वैक्सीन में कमी बेशी ना हो। इस तरह ये होता है कि जब आपकी टोटल डेटा हम कंपाइलेशन करते हैं तो उसमें जब टोटल वैक्सीन हम जमा करते हैं तो इतनी आपने रिसीव की नहीं होती जितनी आपने इशू की होती है। मसला क्या होता है, यहाँ पे आपने 8 रिटर्न किया है, उधर आप 8 की जगह 10 रिटर्न जमा कर देते हैं, तो ये 2 डोजेज एक्स्ट्रा काउंट होती हैं। तो आपने करना क्या है कि जो डोजेज रिटर्न हो
उसको पहले आपने सील वालों के साथ ऐड करके वो टीम को इशू कर देनी है दूसरे दिन। इसी तरह दूसरे दिन के तीसरे दिन और तीसरे दिन के चौथे दिन। तो इस तरह आपके वैक्सीन इशू में फर्क नहीं आएगा। तो ये दो कॉमन इश्यूज थे वैक्सीन और इशू में, तो इस पे भी मैंने कहा आपसे बात कर लूं। तीसरा इशू है जी वैक्सीन वेस्टेज। ज्यादातर दोस्त मेरे वैक्सीन वेस्टेज काउंट पे समझते नहीं है। किस तरह नहीं समझते? जब एक एरिया इंचार्ज टेलीशीट को सुपरवाइज करता है तो वो वैक्सीन बच्चे काउंट करता है, उसको मल्टीप्लाई 1.11 करके लिख देता है कि इतनी डोजेज यूज्ड हुई हैं। ये एक कॉमन इशू चल रहा आ रहा था, लेकिन बहुत से दोस्त अब नहीं कर रहे, लेकिन मैंने कहा फिर भी डिस्कस कर लूं। इसमें ये होता है कि ये 1.11 ये वेस्टेज फैक्टर सिर्फ डिमांड के लिए होता है, यूज्ड के लिए नहीं होता। आप यूज्ड वही लिखेंगे जो फिजिकली आपके पास प्रेजेंट हो। मतलब आप वायल देखेंगे, उसमें जितनी डोजेज रहती हैं आप वो लिखेंगे, जितनी लगी हैं वो लिखेंगे। आपने उसको 1.11 से मल्टीप्लाई नहीं करना। इसी तरह 2A में भी आपने सेम टू सेम वही करना है कि पहले टेलीशीट फिल की, उसको सही काउंट किया, जितनी पार्शियल वायल टीम के पास बची उस हिसाब ने आपने लिख दिया कि इतनी पार्शियल बची है, इतनी लग गई है, उस हिसाब से 2A में भी लिख देना है। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि 1.11 सिर्फ डिमांड के लिए होता है, वैक्सीन यूज के लिए नहीं होता। ये था हमारा हमारा मसला नंबर 3। अब 4 पे आते हैं। चौथी गलती हम क्या करते हैं? फिंगर मार्कर्स। कई दोस्त इसको समझते होंगे, कई दोस्त अभी तक नहीं समझे होंगे। हमारे 2A पे डेली हम मार्कर इशू करते हैं। ये देखें जी, ये कॉलम हमारे पास आ जाता है किधर, ये है, ये देखिए, सिर्फ एक्टिव डेज कैंपेन में हम सिर्फ यहाँ लिखते होते हैं रिसीव्ड, कि हमने कितने मार्कर रिसीव्ड किए हैं। इसमें जो पहली गलती आती है कि हम डेली बेस पे मार्कर इशू करते हैं। याद रखें, आप जब डे 1 पे मार्कर इशू कर देते हैं तो वो मार्कर टीम के पास होते हैं, तो आप रोजाना इसको इशू नहीं करेंगे, क्योंकि रोजाना इशू करने से वो जमा होते जाएंगे कि आपने डेली पहले दिन भी 6 दिए, दूसरे दिन भी 6 दिए, तीसरे दिन भी 6 दिए, तो इस तरह डेटे में डिफरेंस आएगा। तो आपने करना क्या है? डे फर्स्ट पे आपने इशू कर देने हैं। ठीक है जी, डे फर्स्ट पे इशू किए। हाँ, अगर दौरान कैंपेन आप इसको एक्स्ट्रा मार्कर इशू कर रहे हैं उससे हट के, तो आप इशू कर सकते हैं, अदरवाइज वही मार्कर दोबारा इशू आप नहीं लिखेंगे। डे फर्स्ट पे आपने इशू किए, फिर आप अगर कैचअप डे पे आए तो यहाँ देखें, इधर इन्होंने फिर लिखा होता है कि मार्कर रिसीव्ड कितने हुए थे, रिटर्न कितने हुए, मिसिंग कितने हुए। तो इधर भी आप रिसीव ना लिखें, रिटर्न लिख लें कि हमने आखिरी दिन पे इतने मार्कर रिटर्न कर दिए हैं, इसमें मिसिंग है या नहीं है। तो इस तरह ये डुप्लीकेशन काउंट नहीं होगी। ये एक मार्कर में इशू है। दूसरा, मार्कर में ये इशू आता है कि आप देखें, टीमों को तो इशू कर देते हैं 2A 2B में। यहाँ देख, टीमों को तो आप इशू कर देते हैं, टीम 1 टीम 2 3। लास्ट में यहाँ पे लिख दिया करेंगे एरियन चार्ज को भी एक मार्कर मैंने इशू कर दिया, मैंने खुद भी एक मार्कर ले लिया है, तो टोटल में आपका वो एक मार्कर भी काउंट हो जाएगा। इसी तरह जब ये काउंट 2B पे जाएगा तो लास्ट में यूसीएमओ साहब जो हैं वो भी एक लाइन में लिख देंगे कि यूसीएमओ का भी एक मार्कर रिसीव किया है। तो ये सारा मार्कर काउंट ठीक आ जाएगा। इसमें भी उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर भी किसी किस्म का मसला हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ इंशाल्लाह। लास्ट वन जो मसला आता है वो है पीएमसीज। तो पीएमसीज, परसिस्टेंटली मिस चिल्ड्रन, इसमें हमारे पास एनए भी होते हैं, इसमें हमारे पास रिफ्यूजल भी होते हैं। ऐसे बच्चे जो 2 या 2 से ज्यादा कैंपेन में किसी भी वजह से वैक्सीन पीने से रह गए हों तो उन्हें हम पीएमसीज कहते हैं। ठीक है जी, वो एनए भी हो सकते हैं, वो रिफ्यूजल भी हो सकते हैं। इसमें क्या गलती होती है जी? इसमें हम 2A पे केचप पे जाएं तो केचप पे इन्होंने देखें यहाँ पीएमसीज मांगे होते हैं, लेकिन साथ में लिखा होता है कि केचप डे 2। आपने डे 1 पे इसको रिपोर्ट नहीं करना, आपने आफ्टर केचप डे 2, जब केचप डे 2 की रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें रिपोर्ट करेंगे। अगर आप केचप डे 1 पे भी रिपोर्ट में इशू रिपोर्ट करेंगे 2 पे भी, तो ये जमा होके डबल काउंट आपको शो करेगा। तो आपने सिर्फ केचप डे 2 पे पीएमसीज शो करना है। ये तो हो गया पीएमसीज का मसला। 6 1 है रिगार्डिंग एनए और रिफ्यूजल। ये मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया है, एक आसान सी राय देने के लिए, आपको मशवरा देने के लिए कि आप इससे सीखें। टेली शीट पे अगर मैं जाऊं बैक साइड पे, तो ये देखें यहाँ पे हम एज लिखते होते हैं। तो जब हम टेली शीट पे बच्चे फ्रंट साइड पे काउंट करते हैं और बैक साइड पे, तो हम एज वाइज काउंट करते हैं कि छोटे इतने रिकॉर्ड हुए, इतने कवर हुए, और छोटे इतने रिफ्यूजल या एनए हैं। तो सिंपल से आपने क्या करना है, जब बच्चा छोटा हो तो आप टीम को कहें कि सिंपल यहाँ पे आप उसकी उम्र के साथ साल ना लिखें, माह लिखें। मतलब 11 माह,
10 माह, 9 माह, 8 माह। तो इस तरह आप जब काउंट करेंगे तो